Hello students, today I am going to continue my exercise number 8.4. In my last video I have covered the introduction of 8.4 and I have covered question number 1 and 1, 2 and 3 of exercise 8.4. So today in this video I will be covering complete exercise 8.4. Okay, so let's start with question number 4. Question number 4 is we have to choose the correct option. It is basically MCQ question, but MCQ question you cannot write the answer directly, so you have to solve it first, then you will be able to write the correct answer. Okay, so let's start with the question number 4 first part. In question number 4 first part, the question is 9 sec square a minus 9 tan square a. So it is very simple question. If you will observe this question, we can take something common from this. Yes, we can take 9 as a common. So if you will take 9 common, so what will left in the bracket? Sec square a minus tan square. मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, इफ़ यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज 8.4, सो आपको सारी आइडेंटिटीज़ जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी, तो वो आपको सारी आइडेंटिटीज़ क्लियर होनी चाहिए. इवन द कॉन्सेप्ट ऑफ 8.1 एक्सरसाइज, कौन किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, लाइक कॉस अपॉन साइन. सो सारी आइडेंटिटीज़ क्लियर होंगी तभी आप ये एक्सरसाइज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं. तो पहले अच्छे से आइडेंटिटीज़ क्लियर करिए. मैंने आपको प्रूफ भी बताया था लास्ट वीडियो में कि कैसे ये आइडेंटिटीज़ आई हैं. सो नाउ कंटिन्यू. इफ़ यू विल सी, दिस इज द सेकंड आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए. सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है. तो मैंने इसकी जगह पर 1 लिख दिया. सो द आंसर इज 9. If you will see, the correct option is 9, so this is the B option. Okay, this is the B option. Now we will do the second part. This is very important question, though it is MCQ, but it is very important for the board examination. So आप देखेंगे दोनों ब्रैकेट 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, सेकेंड ब्रैकेट इज 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा. अब आप एक काम इसके अंदर कर सकते हैं, ऐसा कोई आइडेंटिटी तो है नहीं 1 प्लस कॉट की जगह लगा दें, या स्क्वायर होता तो हम कुछ सोचते कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा समथिंग कुछ होता है. लेकिन आप इस क्वेश्चन में आप एक काम करेंगे, हम पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं. किस में कन्वर्ट कर देते हैं? साइन और कॉस में. हर एक ट्रिग्नोमेट्री रेशो साइन और कॉस में कन्वर्ट हो सकता है. लाइक साइन तो साइन में है ही, कॉस भी कॉस में है. टेन आता है तो आप उसे लिखेंगे साइन अपॉन कॉस, कॉसेक आता है तो उसे 1 अपॉन साइन लिख देंगे, सेक आता है तो 1 अपॉन कॉस लिख देंगे, और कॉट आता है तो कॉस अपॉन सेक. सो एवरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैन बी कन्वर्टेड इनटू साइन अपॉन कॉस. सो टेन थीटा की जगह मैंने लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का. तो मैंने देखो फर्स्ट ब्रैकेट को साइन कॉस में कन्वर्ट किया है. नाउ आई एम टेकिंग द सेकेंड ब्रैकेट, 1 प्लस कॉट टेन का उल्टा होता है. जब मैंने टेन को साइन अपॉन कॉस लिखा है तो इसे लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक को लिखा 1 अपॉन. इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सभी को. सो नाउ आई एम टेकिंग द एलसीएम इन बोथ ब्रैकेट्स. इफ यू विल टेक द एलसीएम, व्हाट विल बी द एलसीएम? कॉस थीटा हियर. तो यहाँ आ जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा plus 1. This is the first bracket. Or in second bracket, what will be the LCM? We will take sin theta. तो यहाँ आएगा sin theta plus cos theta minus. अब आपको यहाँ पर एक ट्रिक लगानी है. देखो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, ऊपर देखिए दोनों ब्रैकेट्स में cos प्लस साइन दोनों सेम है. cos प्लस साइन सेम है. डिफरेंस क्या है? यहाँ +1 है और यहाँ पर क्या है? -1. हम क्या करते हैं, मैं इसको a मान लेता हूँ और 1 को क्या मान लेते हैं? b. तो आप इसको रीड करेंगे a प्लस b, और इसको माना है आपने a और इसको माना है b. सो हाउ यू आर रीडिंग? a प्लस b, a माइनस b.
आपको पता है a प्लस बी और a माइनस बी मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो व्हाट इज a फॉर मी? a क्या है आपका cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर. ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. व्हाट इज b? तो मैंने 1 का स्क्वायर. नीचे cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा. ओके, नाउ कंटिन्यू. We will open this bracket with the a plus b whole square. So how you will open this? How you will open this? A plus b whole square. A plus b whole square, a square plus b square plus 2a. So cos square theta plus sin square theta 2 cos theta sin theta minus 1. Okay? अपॉन में क्या आ रहा है? अपॉन में cos theta और sin. See, if you will observe here, cos square theta plus sin square theta क्या होता है? फर्स्ट आइडेंटिटी है. cos square theta plus sin square theta क्या होता है? 1. तो मैंने इसकी दोनों की जगह 1 लिखा और now I'm writing the remaining. Okay, plus 1 to minus 1 we can cancel. So I am writing the remaining part 2 cos theta into sin theta upon cos theta sin. Cos से cos cancel, sin से sin cancel. So answer is 2. Okay, so this is the C option. Please note it down this question. Okay, see the third part. थर्ड पार्ट इज sec a प्लस tan a इन द सेकेंड ब्रैकेट 1 माइनस साइन a. अब आप देखेंगे सेकेंड ब्रैकेट साइन में है और फर्स्ट ब्रैकेट sec और tan में. तो अब भी हम यहाँ क्या करते हैं, दोनों को हम साइन और कॉस में ओपन कर देते हैं. एज यू नो वेरी वेल, sec को हम क्या लिखते हैं 1 अपॉन कॉस a. tan को क्या लिखते हैं हम साइन a अपॉन कॉस a. सेकेंड ब्रैकेट इज 1. सी नाउ आई विल टेक द LCM. What will be the LCM? Cos A. Here it will come 1 plus sin A in the numerator. In the second bracket, I am just writing same. Okay? See, 1 plus sin, 1 minus sin in multiplication. A plus B, A minus B. So we can say it is A square minus B square. A square minus B square. Denominator में आपका आ गया cos A. सो 1 माइनस साइन से 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है. 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है cos स्क्वायर ए और अपॉन में cos ए. इससे इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी. सो द ऑप्शन इज cos ए. सो दिस इज डी ऑप्शन. दिस इज डी ऑप्शन. प्लीज नोट इट डाउन दिस. नाउ द फोर्थ पार्ट वी विल स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 4 इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए. इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत सिंपल है. देखो यहाँ 1 प्लस tan ए होता, केवल स्क्वायर नहीं होते ऊपर नीचे तो कोई आइडेंटिटी नहीं लग पाती. हम इसको वी ओपन इट विद द साइन कॉस. ओके, बट वी कैन यूज 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए sec स्क्वायर ए और 1 प्लस cot स्क्वायर ए क्या होता है cos sec स्क्वायर. ओके, तो हमने बाइनोमियल से इसे मोनोमियल में कन्वर्ट कर दिया. ओके, नाउ वी विल ओपन इट इन द साइन कॉस. अब आप कहेंगे कि साइन कॉस में तो हम इसे पहले भी ओपन कर सकते थे, लेकिन थोड़ा लंबा पड़ता. यहाँ खोलते इसको साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, फिर एलसीएम लेते हैं. यहाँ थोड़ा सिंपल हो गया. नाउ सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए. मैंने इस डिवाइड को इस तरह का डिवाइड लगाया है. ओके, कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर. नाउ व्हाट वी विल डू, डिवाइड की जगह मैं मल्टीप्लाई लगाऊंगा और इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा. तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर का रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1. तो नाउ इफ यू विल मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस. साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस tan होता है और स्क्वायर है तो ये विल बिकम tan स्क्वायर. So this is D option. Please note it down. Then we will start the question number 5. Now in the question number 5 we have to prove the following questions. Like question number 5 का ये फर्स्ट पार्ट है आपका
तो इसमें प्रूव करना है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। देखो प्रूफ में चाहिए हमारे को कॉस में। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम LHS नोट करेंगे और इसको एक काम करते हैं। आपके दिमाग में आइडिया आ रहा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, बाइनोमियल से ट्राइनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। तो आप बेटर आपके लिए होगा अंदर ही अंदर ब्रैकेट के अंदर ही इसे साइन कॉस में ओपन करेंगे। कैसे करेंगे? सी cosec कैन बी रिटन 1 अपॉन साइन थीटा और कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, नाउ मैं अंदर ब्रैकेट के अंदर ही मैं इसका एलसीएम लेता हूँ। व्हाट विल बी द एलसीएम? इसका एलसीएम जो होगा वो साइन थीटा होगा, ऊपर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अब आप देख रहे होंगे जो प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर आ चुका है 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम इसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे। तो एक काम कर सकते हैं, मैं ये स्क्वायर अलग अलग कर देता हूँ। ऊपर का अलग कर दिया मैंने और नीचे का स्क्वायर अलग कर दिया। ओके, अब क्या करूँगा? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर सेम रहेगा। कैन बी अप्लाई साइन स्क्वायर, कैन बी रिप्लेस साइन स्क्वायर थीटा विद द 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि नीचे और ऊपर कॉस में चाहिए। तो ऊपर तो आ गया कॉस में, नीचे नहीं आया। तो साइन स्क्वायर को मैं रिप्लेस करके लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैन बी राइट दिस। अच्छा, अपनी तरफ से मैंने इस पर स्क्वायर लगाया जिससे मैं अप्लाई कर दूँ आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? ए प्लस बी और a माइनस बी। इससे इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी। सो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। सो वी कैन राइट LHS इक्वल टू hence proved. Okay, now this is the second part. This is also an important question. In this question, cos a upon 1 plus sin a plus 1 plus sin a upon cos a equal to 2 sec a. Okay, see in this question it is already in the sine cos, so we will not worry for solving this question. Okay, so I am going to take first LHS. I am noting down this LHS again. 1 plus sin a plus 1 plus sin a upon cos a. So I will start this question by taking the LCM. So if you will take the LCM, so both will come 1 plus sin a and cos a will. So this will go here, so it will become cos square a, and this will go here, so it will become 1 plus sin a whole square. Okay, now I will write cos square a and second bracket I will open it with the a plus b whole square. Here see 1 plus sin a whole square. So what is a plus b whole square? A square plus b square plus 2ab. तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर a, और 2ab जब आप करोगे 2 1 जा 2, 2 sin a whole upon I am writing same 1 plus sin a and cos. See, if you will see here, I am putting the arrow here. See, cos square a plus sin square a. Cos square a plus sin square a क्या होता है? 1. This one is already there, तो मैंने ये 1 भी लिख दिया. Now 2 sin a. In denominator 1 plus sin a and cos a is same. Okay. Now 1 plus 1 it will become 2. 1 plus 1 will become 2 plus 2 sin a upon 1 plus sin a cos a. Now in the numerator you can see we can take 2 common. If you will take 2 common, so it will become 1 plus sin a, 1 plus sin a into cos a. कैंसिल हो जाएगा. Now 2 upon
cos A. If you will see, cos नीचे है डिनोमिनेटर में, यदि ये ऊपर जाएगा तो इट मीन्स हम इसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं. सो वी कैन राइट 2sec. So LHS equal to RHS. Please note it down this. Okay, see, this is very important question, question number 3. In this question, tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta, और हमें प्रूव करना है 1 plus sec और 1 plus sec theta into cosec theta. सबसे पहले देखो, इसमें हिंट भी दे रखा है, लेकिन हम हिंट पे नहीं जाएंगे. तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को साइन और कॉस में चेंज करते हैं. तो tan थीटा को हमने लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस, इस कॉट को भी लिखा हमने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. अभी जो प्लस का साइन है वो बिल्कुल बीच में लगेगा. अगेन कॉट थीटा को लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और 1 माइनस tan को लिखा हमने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. नाउ आई विल टेक द एलसीएम इन द डिनोमिनेटर. मतलब डिनोमिनेटर के भी जो नीचे दे रखा है उसका हम एलसीएम लेते हैं. तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एलसीएम में आएगा साइन थीटा, तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ मैंने एलसीएम लिया है आपका कॉस थीटा, सो इट विल बिकम कॉस थीटा माइनस साइन. अब क्या करेंगे, जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, इट विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा कॉस थीटा के साथ आएगा साइन थीटा माइनस कॉस प्लस, ऐसे ही यहाँ चला जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इन द डिनोमिनेटर व्हाट विल कम इन द डिनोमिनेटर, साइन थीटा के साथ आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन. नाउ सी इन बोथ द डिनोमिनेटर कॉस, और ये ब्रैकेट है यहाँ पर साइन के साथ ये ब्रैकेट है. आप देखोगे ब्रैकेट में दोनों ब्रैकेट सेम लग रहे हैं, बट यहाँ साइन पॉजिटिव है, यहाँ साइन नेगेटिव है, यहाँ माइनस का कॉस है, यहाँ प्लस का कॉस है. तो हम दोनों ब्रैकेट को सेम बनाने के लिए यहाँ से मैं क्या करूँगा, माइनस कॉमन ले लूँगा. क्या कॉमन लेंगे हम, यहाँ से माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे. माइनस का साइन कॉमन लेने से क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और जो माइनस कॉमन आएगा वो हम इस प्लस को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे. तो मैं क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. आई एम पुटिंग द माइनस साइन हियर बिकॉज, क्योंकि मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस कॉमन वाला जो है वो इस प्लस को बना देगा नेगेटिव. ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे आएगा साइन थीटा के साथ में. नाउ द साइन विल गेट चेंज, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, तो आ जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. ओके, नाउ वी विल टेक द एलसीएम. इफ यू विल टेक द एलसीएम, आप देखोगे कॉस साइन और ये ब्रैकेट दो सेम हैं तो एक ही ब्रैकेट आएगा. सो कॉस थीटा साइन थीटा और थर्ड वन इज साइन थीटा माइनस कॉस. इन तीनों से ये दोनों गए, कैंसिल हो गए, कॉस गया और ये ब्रैकेट गया, बचा साइन, साइन की साइन स्क्वायर से, सो इट विल बिकम साइन क्यूब थीटा, और सिमिलरली यहाँ आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा. ओके, नाउ we will apply a cube minus b cube. आपने 9th में आइडेंटिटी पढ़ी है a cube minus b cube की. क्या होती है a cube minus b cube, क्या होता है, पहले ब्रैकेट में a minus b, तो पहले ब्रैकेट में a minus b लिखा, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab होल अपॉन में cos थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस. इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा. ओके, नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1. तो मैंने क्या लिखा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे आपका आया कॉस थीटा साइन थीटा. ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ओवर. अब क्या करेंगे, इसके नीचे अलग कर देते हैं और इसके नीचे अलग कर देते हैं. तो मैं 1 के नीचे लिख रहा हूँ cos थीटा साइन थीटा और
साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे लिखेंगे कॉस थीटा साइन। ओके, तो लास्ट स्टेप इज 1/cos क्या होता है, 1/cos sec थीटा, और 1/sin होता है cos sec थीटा। ये कैंसिल, ये कैंसिल, so hence 2. So how we have proved this? Okay, please note it down. This is very important question. Okay, see the fourth part. 1 plus sec a upon sec a equal to sin square a upon 1 minus cos a. देखो इसमें हिंट यदि आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि we have to solve LHS and RHS separately, but we will solve only LHS. हम LHS को ही solve करके RHS प्रूव करेंगे। कैसे करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं यही चीज उतार रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ 1 plus sec a upon sec a। एक काम करिए, sec को अलग अलग डिवाइड कर दिए, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, तो 1/sec a, और sec a के नीचे आ जाएगा sec a। ओके, नाउ यू नो वेरी वेल 1/sec a क्या होता है, 1/sec a क्या होता है, cos a, और यहाँ sec से sec कैंसिल हुआ तो क्या आया, 1 cos, sec से sec कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूँ। मैंने पहले लिखा 1 plus cos a, अब आप देखेंगे और इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं हम 1। सी, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है, नीचे देखो प्रूफ क्या करना है, 1 minus cos a, और हमारे पास क्या है नीचे 1। तो एक काम करते हैं, वी विल मल्टीप्लाई बाय 1 minus cos a इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मैंने क्या करा, ऊपर नीचे 1 minus cos a से मल्टीप्लाई करा, क्यों करा, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द क्वेश्चन। हमें नीड क्या है, क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, उसके हिसाब से। तो अब ऊपर देखेंगे a plus b a minus b, तो इट विल बिकम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 minus cos स्क्वायर, और नीचे आएगा 1 minus cos। 1 minus cos स्क्वायर a क्या होता है, साइन स्क्वायर a, और नीचे आता है 1 minus cos a। So LHS equal to R. Please note it down this. Okay, see this is very important question. Cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1। इसकी देखो एक पहचान है, आपको क्या करना है, देखो ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसे हम साइन कॉस में क्वेश्चन दिया है, लेकिन हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट करेंगे। ओके, ऊपर नीचे चीजें सेम है, लेकिन बस साइनों का अंतर है, ऊपर माइनस साइन ए है तो नीचे प्लस साइन ए है, ऊपर प्लस है तो +1 है तो नीचे -1। तो हम क्या करेंगे, ऊपर बताइए कौन सी टर्म नेगेटिव है, न्यूमरेटर में कौन सी टर्म नेगेटिव है, साइन। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों को साइन से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। तो व्हाट यू विल राइट ऑन डिवाइडिंग बाय साइन ए in numerator and denominator। ओके, हम न्यूमरेटर में भी डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर। अच्छा, cos को sin से डिवाइड करिए, cos को sin से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, cos को sin से डिवाइड करके cos अपॉन sin क्या हो जाएगा, cot a, माइनस sin को sin से डिवाइड करिए, sin को sin से डिवाइड करके कितना आएगा, 1। 1 को sin से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, cos a। cos को sin से डिवाइड करा, cot आया, +1 माइनस 1 अपॉन sin करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, जहां पर हमने अपने sin cos को किसमें कन्वर्ट कर दिया, cosec और cot में, बाय डिवाइडिंग sin a इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो मैं cot को और cosec को एक साथ लिख रहा हूं न्यूमरेटर में, और -1 को पीछे लिखा, और नीचे वाला ब्रैकेट आपका सेम रहेगा, इसमें मैं कोई चेंज नहीं करूंगा। ठीक, cot a प्लस cosec a -1। अब मेरे पास 1 है, आपको यहाँ एक छोटी सी ट्रिक लगानी है। 1 किस किस आइडेंटिटी में आता है, फर्स्ट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर ए 1, और थर्ड कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1। तो मैं 1 को रिप्लेस करूंगा थर्ड आइडेंटिटी के साथ, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। आपका नीचे वाला ब्रैकेट बिल्कुल सेम रहेगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ओके, सी
Now I will use a square minus b square. So I am writing cot a plus cosec a minus a square minus b square. एक ब्रैकेट में दोनों प्लस होंगे ये, और दूसरे ब्रैकेट में माइनस होगा. ओके. नाउ अब इतना करने के बाद आप देखोगे ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है. सी दिस ब्रैकेट एंड दिस ब्रैकेट इज कमिंग कॉमन. तो मैंने क्या करा, यहाँ पर कॉमन ले लिया. कॉमन क्या आया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए. और आप देखोगे जब यहाँ से ये चीज कॉमन चली जाएगी तो ये इसकी जगह पर क्या आएगा, 1. माइनस के साथ ये ब्रैकेट चला गया, ये बचा. इस माइनस के साथ जब ये ब्रैकेट बचेगा तो दिस माइनस विल, ये माइनस क्या करेगा, इसको साइन चेंज कर देगा. तो ये माइनस का कॉसेक हो जाएगा और ये प्लस का कॉट हो जाएगा. तो आई एम राइटिंग डायरेक्टली माइनस का कॉसेक ए प्लस कॉट ए. ओके. इन द डिनोमिनेटर व्हाट विल कम, सेम कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए. अब आप देखोगे ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट तो सेम है, 1 प्लस का 1 प्लस का, माइनस कॉसेक माइनस कॉट, प्लस कॉट ए प्लस कॉट. तो ये क्या हुआ, कैंसिल. सो व्हाट वी हैव गॉट कॉट ए प्लस कॉसेक ए. तो सी आप देखोगे हमें यही प्रूव करना था. तो LHS इक्वल टू RHS. आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ये क्वेश्चन तभी आएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और फर्स्ट टाइम में करने से नहीं, कम से कम आपको ये क्वेश्चन रिपीटेडली प्रैक्टिस में करने पड़ेंगे. ओके, प्लीज नोट इट डाउन. ओके, सी द 6th पार्ट. इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. आपको अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए दे रखा है और प्रूफ करना है हमारे को sec a प्लस 10. देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, अंडर रूट के अंदर जो चीज ऊपर है और नीचे सेम है, बस साइन का अंतर है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसका रेशनलाइजेशन करना है. क्या करना है, रेशनलाइजेशन. कैसे करते हैं रेशनलाइज, मैं ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूंगा, जो भी नीचे अपोजिट, जो भी साइन है नीचे उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो वी विल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ठीक है, ये इसका पहला स्टेप हो. आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखो a प्लस बी, तो इट विल बिकम a प्लस बी होल स्क्वायर. सो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर. नाउ इन डिनोमिनेटर यू विल सी a माइनस बी, a प्लस बी, दोनों ब्रैकेट सेम है, बस एक प्लस है एक माइनस का है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और साइन का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर. 1 प्लस साइन स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर. सी 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है, कॉस स्क्वायर. क्या होता है ये, कॉस स्क्वायर. ओके, सो आई एम डूइंग हियर. कैन वी यूज अ सिंगल स्क्वायर, हम दोनों को हटा के एक सिंगल स्क्वायर लगा सकते हैं. तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर. इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और आप देखेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए. अब क्या करेंगे, देखो प्रूफ करना है सेक. सेक कैसे आता है बेटा, सेक आता है 1 अपॉन कॉस से. तो आप देखेंगे यदि मैं इसको इसके नीचे अलग कर दूं, 1 के नीचे अलग कर दिया कॉस ए और साइन के नीचे कॉस ए अलग कर दिया, तो हमारा काम बन गया. 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक ए, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan. तो LHS इक्वल टू RHS. प्लीज नोट इट डाउन. ओके, नाउ वी विल डू द 7th पार्ट. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन में करना क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा. देखो आप पहले स्टेप में देखोगे ऊपर, आप देखो क्या कर सकते हैं हम. सबसे पहले यहाँ साइन है, यहाँ साइन क्यूब है, कैन वी टेक साइन थीटा कॉमन. तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले साइन थीटा मैंने ऊपर से कॉमन लिया. कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा यहाँ पर, 1 माइनस
2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ऐसे ही सिमिलरली नीचे से मैंने क्या कॉमन ले लिया, cos थीटा, सो व्हाट विल लेफ्ट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, अब इस इतना करने के बाद आप देखोगे साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो मैंने साइन अपॉन कॉस को क्या लिखा, tan थीटा, और ऊपर वाला ब्रैकेट मैंने सेम लिख दिया, नीचे है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप एक चीज देखेंगे, जो मुझे प्रूव करना है tan थीटा, वो ऑलरेडी आ चुका है tan थीटा। जब जो चीज प्रूव करनी है वो ऑलरेडी आ चुकी है, तो इसका मतलब ये ब्रैकेट्स कटने चाहिए, ये आपस में कैंसिल होने चाहिए, कैंसिल होते ही हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं, क्यों, इन द न्यूमरेटर दिस ब्रैकेट इज इन साइन थीटा और दिस ब्रैकेट इज इन द कॉस थीटा। आप दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, या तो कॉस को साइन में बदलो या साइन को कॉस में। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैंने ऊपर कोई चेंज नहीं करा, ऊपर वाला मैं ऐसे ही लिखता हूं। ओके, 2, नाउ आई एम रिप्लेसिंग कॉस स्क्वायर थीटा। इस कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने रिप्लेस करा है विद किसके साथ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और पीछे -1 है ये। Now what we will do, आप 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो ब्रैकेट में, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगेन आई एम राइटिंग दिस। नाउ टेल मी 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 माइनस 2 साइन। अब देखोगे ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद बचा आपका क्या, tan थीटा। यही हमें प्रूफ करना था। ओके, आप इसको दोबारा ट्राई करना, आप इसको उल्टा करना, ये चीज ऊपर लिखना और ये चीज नीचे लिखना, और प्रूफ करना cot थीटा। सो दिस यू विल डू योरसेल्फ। सी, इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सिमिलरली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल टू प्रूफ करना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। आप सिंपल इसमें क्या करेंगे, दोनों के होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे और यहाँ पे भी a प्लस बी का। सो लेट्स ओपन इट। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन a cos a। नाउ आई विल ओपन विद द सेकेंड ब्रैकेट ऑल्सो। सो यहाँ क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a 2 cos a इंटू sec a। देखो हमें प्रूफ में 7 चाहिए, 10 चाहिए और cot चाहिए। ओके, तो बाकी सबको हटाएंगे। चलिए, कैन बी राइट साइन स्क्वायर a, देखो साइन स्क्वायर a और cos स्क्वायर a कितना होता है, 1, तो मैं इनको एक साथ लिख रहा हूँ। ओके, वी नीड cosec स्क्वायर a, नहीं हमें cosec स्क्वायर a नहीं चाहिए, हमें चाहिए cot स्क्वायर a। तो cosec स्क्वायर a की आइडेंटिटी होती है, cot में क्या होती है cosec स्क्वायर a, मैं इस cosec स्क्वायर a को लिख रहा हूँ 1 प्लस cot स्क्वायर a। ठीक है, ये मैंने इसको ऐसे ओपन कर दिया। ओके, नाउ वी नो वेरी वेल साइन और cosec एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो मैंने क्या करा, 2 साइन a और cosec को लिख दिया 1 अपॉन साइन प्लस, ये ऑलरेडी मैंने इसके साथ एडजस्ट कर दिया है। नाउ हमें sec स्क्वायर a की जरूरत नहीं है, तो sec स्क्वायर a को क्या लिखेंगे हम, 1 प्लस tan स्क्वायर a 2 cos a इंटू 1 अपॉन cos a। सी, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर a, कैंसिल आउट, सो 2 विल लेफ्ट। So I am writing this bracket same 1 plus tan square a, यहाँ पर भी ये कैंसिल हो जाएगा, तो what will left 2। अब आप देखेंगे 2 प्लस 3 प्लस 2 5 6 7, सो कितना नंबर आ रहा है यहाँ पर, 7 प्लस tan स्क्वायर a पहले लिख रहा हूँ मैं, प्लस cot स्क्वायर, हैंड्स 2। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, सी द 9th पार्ट। इन 9th पार्ट हमें सॉल्व करना है। सो फर्स्ट आई एम टेकिंग LHS। मैं LHS को क्या करूँगा, सबसे पहले इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कॉस को क्या लिखेंगे हम, 1 अपॉन साइन, और साइन का साइन रहेगा
इसी को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस। तो कैसे कर रहे हैं, कॉस सेक को लिखा मैंने 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। इन बोथ द ब्रैकेट्स वी विल टेक द एलसीएम। तो पहले ब्रैकेट में एलसीएम कितना आएगा, साइन, सो इट विल बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर। सो आई एम राइटिंग कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इट विल बिकम साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ओके, तो मैंने क्या करा, कॉस से कॉस पावर कट करी, साइन से इसकी पावर कट करी, तो नाउ साइन ए कॉस ए। अब आप देखेंगे साइन ए इंटू कॉस ए, कोई हम आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते हैं, तो इससे आगे सिंप्लीफिकेशन हम नहीं कर पाएंगे। तो इसके बाद हम लेंगे आरएचएस। तो व्हाट आई एम टेकिंग, आरएचएस। तो आरएचएस क्या है हमारा, 1 अपॉन tan A प्लस कॉट ए। ओके, क्या हम 1 अपॉन tan A प्लस कॉट ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय, ये अपॉन मैंने डिवाइड लगाया और tan को खोला क्या, साइन ए अपॉन कॉस। ओके, नाउ आई एम ओपन दिस, कॉट ए को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस ए अपॉन साइन। ओके, 1 divided by, now I am taking the LCM, the LCM would be cos A sin A, ये यहाँ जाएगा आपका, it will become sin square A plus cos square। ओके, sin square A plus cos square A क्या होता है, 1, तो मैं इसकी जगह 1 लिखता हूँ। now डिवाइड को रिप्लेस करके मल्टीप्लाई लगाया और रेसिप्रोकल कर दिया। Okay, so it will become cos A into sin. So we will write here LHS equal to RHS. अब देखेंगे दोनों LHS और RHS आपस में equal. Okay, note it down fast. Okay, see that last question. देखो इसमें 3 cases दे रखे हैं। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और ये प्रूव करेंगे, फिर इसको लेकर हम ये प्रूव करेंगे। एक तरह से क्वेश्चन में 2 पार्ट हो गए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको लेकर ये प्रूफ करना है, फिर इसको लेकर ये प्रूफ करना है। तो आप ये देखेंगे जो पहला वाला पार्ट है, ये आपने क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको 4th पार्ट बताया था, बिल्कुल सेम है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट में हमने इसको सॉल्व करके ही लाए थे। सो नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दिस वे, आई विल बी टेलिंग यू द सेकेंड पार्ट। ओके, सो इन द सेकेंड पार्ट व्हाट आई हैव टू डू, case 1 do yourself, case 2 which is 1 minus tan A upon 1 minus cot A whole square मैं ले रहा हूं। अब इसको सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हमें प्रूव करना है tan स्क्वायर है। ऑलरेडी क्वेश्चन tan और cot में है, तो हम इसमें समझदारी नहीं होगी कि हम tan को कन्वर्ट करें। हम एक काम करते हैं, इस cot को tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ऊपर वाला ब्रैकेट आपका सेम रहेगा 1 माइनस tan A, नीचे मैंने क्या करा, cot को लिखा 1 अपॉन tan A और दिस होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ आई एम गोइंग टू टेक द एलसीएम इन द डिनोमिनेटर। सो व्हाट विल कम, ऊपर तो आ गया 1 माइनस tan A, नीचे आप देखोगे एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा आपका tan A और ऊपर आ जाएगा tan A माइनस 1 दिस होल स्क्वायर। ओके, नाउ जो सबसे नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा, tan A 1 माइनस tan A और नीचे आया आपका tan A माइनस 1 होल स्क्वायर। अब आप देखो कि दोनों ब्रैकेट आपस में सेम से लग रहे हैं लेकिन है भी नहीं, यहाँ tan A माइनस 1 है, यहाँ 1 माइनस tan है, तो नीचे से मैंने एक कॉमन ले लिया माइनस 1 माइनस tan A
अपॉन माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया 1 माइनस 10a होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ माइनस 10a का होल स्क्वायर क्या होता है 10 स्क्वायर। सो hence we proved, okay, so this exercise is completed now। so आपकी कोशिश पूरी होनी चाहिए इसको पूरा रिवाइज करना है, लेकिन रिवाइज करने से पहले सारी आइडेंटिटीज क्लियर होनी चाहिए, तभी आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर पाएंगे। ओके, प्लीज नोट इट डाउन।